हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस न्यू लेसन में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में, जिसको शॉर्ट में यूएन या यूएनओ भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बॉडी है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और अगर आप पेपर पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं तो आपने ज़रूर इसके बारे में टीवी में सुना होगा। तो आखिर ये क्या होते हैं, इसके प्रिंसिपल ऑर्गन कौन कौन से हैं, इंडिया का क्या स्टेटस है इसके रिगार्डिंग, सब बातें हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दबा देने से फर्दर अगर मैं कोई और वीडियो ऐड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में, आखिर ये कैसे बना, क्या इसके सारी बातें हैं, सब हम इसमें देखेंगे। तो जो यूनाइटेड नेशन है, इट इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बनाया गया था 1945 में। आपको पता है 1945 से पहले 1945 में ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। तो ये वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो, वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, इस बात को ध्यान रखते हुए यूएन को बनाया गया 1945 में। अभी प्रेजेंट में इसके जो मेंबर है वो 193 मेंबर्स हैं, राइट। और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको बनाया गया था वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि यूएन को बनाया गया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट। इसको कुछ लोग सक्सेसर मानते हैं लीग ऑफ नेशन का। आपको पता होगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1915 से 1919 के बीच में, उस वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद बनाया गया था लीग ऑफ नेशन। ऑब्वियसली लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, तभी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था लीग ऑफ नेशन, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था यूएन। और अब तक ये काम काफ़ी अच्छा कर रहा है। ये कौन कौन से मैटर में अपने डिसीजन या एक्शन लेता है? सिक्योरिटी मैटर में, पीस एंड सिक्योरिटी मैटर में, क्लाइमेट चेंज के मैटर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मैटर में, ह्यूमन राइट्स अगर कहीं दुनिया में वायलेट होता है तो उसके मैटर में लेता है, डिसआर्मामेंट, टेररिज्म और ह्यूमैनिटेरियन, हेल्थ इमरजेंसी, जेंडर इक्वालिटी, गवर्नेंस, फूड प्रोडक्शन, इन सब के बारे में ये अपना एक तरह से अपना डिसीजन लेता है, अपने एक्शन ये लेता है यूएन। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि 2020 में ये अपनी 75वीं एनिवर्सरी बना रहा है। 75th एनिवर्सरी इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय द यूएन। तो ये था एक इंट्रोडक्शन अबाउट द यूएन। उम्मीद है आपको बैकग्राउंड समझ में आया होगा, ये कैसे बना, कब बना और इसका फंक्शन क्या है। अब हम बात करते हैं इसके मेन ऑर्गन्स के बारे में। अगर हम यूएन की बात करें तो यूएन के मेनली 6 ऑर्गन होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगर याद नहीं तो याद कर लीजिए। पहला है जनरल असेंबली, जिसको यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी कहते हैं। दूसरा है द सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी कहते हैं। तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसके बाद है ट्रस्टीशिप काउंसिल, देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर हेग में है। उसके बाद है यूएन सेक्रेटेरिएट। ये जो 6 ऑर्गन है आपको अच्छे से याद रखने हैं। इन 6 ऑर्गन में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि सिंपल जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, ये नाम याद रखिएगा। और ये जो 6 की 6 ऑर्गन है, इनको 1945 में ही बनाया गया था यूएन के साथ। उम्मीद आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि यूएन क्या है और यूएन के ऑर्गन क्या है। अब जरा हम बात करते हैं सबसे पहले जनरल असेंबली के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द 6 ऑर्गन ऑफ द यूएन। अगर हम जनरल असेंबली की बात करें तो ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है, सब बातें जानते हैं। सो जनरल असेंबली द मेन डेलिब्रेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन। यूएन का मेन पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है ये। इसमें टोटल 193 मेंबर हैं, यानी कि जो लोग यूएन के मेंबर हैं बाय डिफॉल्ट वो लोग यूएन जनरल असेंबली के भी मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द ओनली यूएन बॉडी विद यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि यूएन की कई बॉडीज होती हैं, लेकिन ये जनरल असेंबली जो है ये सिर्फ एकमात्र बॉडी है जिसमें पूरा रिप्रेजेंटेशन मिलता है, यानी यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन इसको मिलता है। हर साल सितंबर में इसके जो मेंबर होते हैं वो एक मीटिंग करते हैं जनरल असेंबली हॉल में जाकर। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पर ये सब लोग आते हैं। 193 मेंबर यानी कि जो देश है, 193 मेंबर यानी कि जो देश हैं, इंडिया भी एक है इनमें से, वो सितंबर में जाते हैं और वहाँ पर ये लोग मीटिंग करते हैं। द डिसीजन ऑन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सच एज द पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर एंड बजटरी मैटर, किसी नए मेंबर की एंट्री करानी है यूएन में या बजटरी मैटर है, इन सब के बारे में वहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं।
और जो मेजॉरिटी डिसीजन होते हैं वो 2/3 मेजॉरिटी डिसीजन ले जाते हैं जनरल असेंबली के। यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है क्योंकि ये डिसाइड करती है बहुत सारी चीज़ें, और सबसे ज़्यादा जो मेन जो मेंबर हैं वो इसके अंडर इसमें ही रहते हैं, 193 मेंबर इसके हैं। जनरल असेंबली ईच ईयर इलेक्ट्स द जनरल असेंबली प्रेसिडेंट टू सर्व द 1 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि 1 साल के लिए अपना प्रेसिडेंट भी इलेक्ट करते जनरल असेंबली। तो याद रखना जनरल असेंबली क्या होती है, जिसको हम लोग UNGA भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला दोस्तों आता है हमारा सिक्योरिटी काउंसिल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली इंडिया इसका मेंबर बना है, तो ये क्या होती है इसके बारे में थोड़ी हम बातें जानते हैं। अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द UN चार्टर, यानी कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिक्योरिटी काउंसिल की ही है। क्या करती है, ये मेंटेन करती है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल लेवल पर, दुनिया के लेवल पर शांति बनी रहे, झगड़ा ना हो, आपस में देश लड़े ना, वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, ये सब मेंटेन करने का मेन जो काम दिया गया है वो सिक्योरिटी काउंसिल को दिया गया है। इस काउंसिल के अंदर दोस्तों टोटल 15 मेंबर होते हैं। इन 15 मेंबर में से 5 मेंबर तो परमानेंट होते हैं जो वीटो एंजॉय करते हैं, यानी कि अगर कोई डिसीजन लेना है और एक ने अगर वीटो कर दिया तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। इन 15 में से 5 परमानेंट होने के अलावा 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये जो 10 परमानेंट मेंबर होते हैं इनको इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली से। अभी मैंने पीछे आपको बताया ना जनरल असेंबली के बारे में, वहाँ से इनको इलेक्ट करते हैं नॉन परमानेंट मेंबर को। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। देखिए 5 तो परमानेंट हमेशा रहते हैं और जो 10 जो मेंबर हैं इन्हें 2-2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। इंडिया को रिसेंटली इलेक्ट किया गया है फॉर 2021 एंड 22 के लिए। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ईच मेंबर का 1 वोट होता है। जो जनरल असेंबली होती है उसका ईच मेंबर का 1 वोट होता है, और यहाँ पर भी 15 मेंबर में से भी हर मेंबर का 1 वोट होता है। सो द सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशंस आर अडॉप्टेड इन 9 और द मोर ऑफ द 15 मेंबर, यानी कि अगर कोई डिसीजन लेना है तो 9 या 9 से ज़्यादा लोग अगर हाँ करते हैं कि हाँ चलो ये डिसीजन ले लेते हैं, तब इसको माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो खेल है वो वीटो का भी खेल होता है। अगर परमानेंट मेंबर में से किसी ने वीटो नहीं किया है तब, जैसे 15 लोग हैं, 9 लोगों ने बोला कि चलो ये करते हैं, ये देश दुनिया के लिए अच्छा है, उनमें से अगर कोई परमानेंट मेंबर जो है उसने वीटो कर दिया तो वो फिर वहाँ पर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। द काउंसिल हैज़ द पावर टू ऑथराइज द मिलिट्री एक्शन। अगर किसी कहीं पर मिलिट्री एक्शन लेना है तो उसकी पावर सिक्योरिटी काउंसिल के पास ही होती है, और टू बी मोर स्पेसिफिक ये 5 परमानेंट मेंबर इनके पास होती है। आपको पता है 5 कौन कौन से, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 5 वो मेंबर हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में जीत कर आए थे, राइट। तो मिलिट्री एक्शन जैसे कि जो UN पीस कीपिंग फोर्स है वो कहाँ पर भेजनी है, कहाँ पर क्या करना है, इसका डिसीजन ये लोग लेते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल टेक्स द हेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्रेट टू द पीस और एक्ट ऑफ द एग्रेशन, यानी कि कहाँ पर ये चीज़, कहाँ पर पीस बहाल करनी है, कहाँ पर झगड़ा हो रहा है, उस सब चीज़ का डिसीजन ये लेती है। सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ अ प्रेसिडेंट विच रोटेट्स एंड चेंजेस एवरी मंथ। हर महीने इनका प्रेसिडेंट रोटेट और चेंज होता रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी कहते हैं। याद रखिएगा, सारी बातें हमने कर ली है। 5 परमानेंट मेंबर कौन से, आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसके अलावा जो UN होता है दोस्तों, उसकी कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं, इन्हीं लैंग्वेज में वहाँ पर बात की जाती है, यही लैंग्वेज वहाँ पर ट्रांसलेट की जाती है। तो कौन कौन सी वो ऑफिशियल लैंग्वेज है एक बार आप देख लीजिए। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। अभी बात चल रही है कि इसमें हिंदी को भी ऐड किया जाए, हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए UN की, अभी तक नहीं बनी है। तो ये 6 जो लैंग्वेज हैं, 6 जो लैंग्वेज हैं आपको याद रखना है, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। तो दोस्तों ये था वीडियो अबाउट द UN। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, एक बार शेयर करिए दोस्तों, और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।